अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। आदिलाबाद में शब बारात अक़ीदत व एहतराम के साथ पुरअमन माहौल में मनाई गई। तमाम मसाजिद में उलमा इकराम आइम्मा हज़रात ने शब बारात की फजीलत और हालात हाजरा पर तफसीली खिताबात किए। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। ज़िला टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से ज़िला कलेक्टर का खिताब। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्के इंचार्ज व KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत से समाजी खिदमती प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के अज़्म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अरसे क़ब्ल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు, చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు, చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. కన్నీళ్లు తుడిసేటి సైనిది, కష్టాలు బాపేటి మనసునిది, మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి జెండానిది, వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా. आदिलाबाद में शब बारात अक़ीदत व एहतराम के साथ पुरअमन माहौल में मनाई गई। मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों ने मसाजिद में खुसूसी इनफरादी तौर पर इबादत का अहतमाम जहाँ किया, वहीं ख़वातीन ने अपने अपने घरों में मासूम बच्चों के हमरा खूब गिड़गड़ा कर दुआएँ की और इबादत का अहतमाम किया। शब बारात के पस मंज़र में आदिलाबाद की तमाम मसाजिद में रूहानी मनाजिर देखे गए। शहर की तमाम मसाजिद में उलमा इकराम आइम्मा हज़रात ने बाद नमाज इशा रख्त अंगेज़ दुआओं का अहतमाम किया और शब बारात की फ़जीलत और हालात हाजरा पर तफसीली खिताबात किए। मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की। मुसलमानों ने इस रात जाग कर नफिल इबादत, ज़िक्र व इस्कार का अहतमाम किया और क़ब्रिस्तान पहुँचकर मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब भी किया। आपको बता दें कि माह शाबान की 15वीं रात रहमतों और बरकतों वाली रात समझी जाती है। इस रात आलम इस्लाम के मुसलमान रात भर जाग कर अल्लाह ताला की इबादत और खूब दुआओं का अहतमाम करते हैं। इस हवाले से शहर की मसाजिद में बबरकत और रूह परवाज़ मनाजिर देखने को मिले। शब बारात के इन इज्तिमात में मसाजिद में खुसूसी इनफरादी नवाफिल की अदायगी, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी व बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई और ईमान की सलामती, रिज़्क़ में कुशादगी और आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया।
बड़े काम किया सर, एक जनरेटर, एक मीटर और ऊपर की जो छत है इससे ऊपर वाली छत, तो उसके अंदर पानी तक फ्लोरिंग करनी पड़ेगी, उसका भी अच्छा बड़ा और नेकी का अमल किया जाएगा, अदुआ की जाएगी और आज के रात उस कबूलियत के दर्जे में पहुँचेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के रात में रिस्क बढ़ा दी जाती है, रिस्क तकलीफ की जाती है, सेहत और तंदुरुस्त दी जाती है और रौनक में बरकत भी दी जाती है। और आज नाम आमाल के अंदर जो जिंदा रहना है, जिंदगी से इसका नाम शामिल किया जाएगा और जिसको मरना है उनका भी नाम आज के रात शामिल किया जाएगा। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाना जाए। ज़िला कलेक्टर ने पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर ज़िला टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनाकिद किया। इन्होंने कहा कि आइंदा माह 3 मार्च से 3 दिन तक मुल्क भर में 9 मौलूद से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाए जाएंगे। इन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस हवाले से आगाही पैदा करे, ख़ास तौर पर कच्ची आबादियों में खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए जाए। इन्होंने कहा कि देहातों और वार्डों में आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाए और अहल बच्चों की शनाख्त की जाए और 3 मार्च बरोज़ इतवार को हर किसी को पल्स पोलियो के ख़तरे पिलाए जाने चाहिए बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। DCCB के चेयरमैन अडी भोजा रेड्डी, जैनत ZPTC तिम्मला अनुदति रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन की हमरा जैनत मंडल के लक्ष्मीपुर गांव में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत 6 लाख रुपए की मालत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में तरक्याती काम जारी है। इस मकसद के लिए 5 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड्स लाए गए हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अच्छी हुक्मरानी कर रही है। गांव में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की वजाहत की गई। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। లక్ష్మీపూర్ గ్రామంలో ఎన్ఆర్ఈజెస్ లో మా ఇన్ఛార్జ్ గారు 6 లక్షలు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ద్వారా తీసుకురావడం, దాదాపు 5 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు అన్ని గ్రామాలకు ఇవ్వడం, ఇది మన ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ లక్ష్మీపూర్ గ్రామంలో 6 లక్షలతో ఈరోజు ఎన్ఆర్ఈజెస్ సీసీ రోడ్డు ప్రారంభం చేసుకున్నాం, భూమి పూజ చేసుకున్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి సోదరి ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన 2 మాసాలనే దాదాపు 6 గ్యారెంటీలకు వెళ్ళి ఇచ్చిన హామీలో 6 గ్యారెంటీలకు వెళ్ళి 2 గ్యారెంటీలు మొదలుపెట్టడం జరిగింది కేవలం 10 రోజులనే। అదేవిధంగా ఈరోజు ఎన్ఆర్ఈఎస్లో కానీ ఎస్డిఎఫ్లో కూడా పనులు మొదలుపెట్టడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం ఇస్తా ఉన్నాను। ఇదే ప్రతిపక్షాలకు నిదర్శనం। ఈ కాలంలో ఇక్కడ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా వారి రాబోయే కాలంలో ప్రజలు కూడా వారిని గమనించి, వారి అభివృద్ధి గమనించి, వారి చేస్తున్న కార్యక్రమాలు గమనించి తప్పకుండా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తారని చెప్పి నేను తెలుస్తాను। నిన్న పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో మరి మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు జోగు రామన్న గారు వీరు రుణమాఫీ గురించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది। మరి గత 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీ ప్రభుత్వం, మీ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గారు 1 లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తారని హామీ ఇవ్వడం, హామీతో మీరంతా గెలిచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఆ తర్వాత దానిని ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కన్నా ఒక 2-3 మాసాల ముందు అరకొర రుణమాఫీ చేసినటువంటి చరిత్ర
మీ ప్రభుత్వానికి కాదా అని చెప్పి నేను జోగురామన్న గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. అంతేకాదు ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 75 రోజులు అయింది. 75 రోజుల్లో 2 హామీలు పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇంకా 2 హామీలు రేపు ప్రియాంక గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా మరి ప్రజలకు తీసుకువెళ్తున్నాం. మీకు రాజకీయంగా ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలు నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ వర్క్స్ ఇక్కడ మరి ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. రోడ్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఒక 10 కోట్లు రావడం జరిగింది. మరి ఆనాడు ఆయన పెట్టినటువంటి పేరు ఏమంటే జామ్నీ నుంచి వాయా లక్ష్మీపూర్, దీపాయిగూడ, అనంతపూర్, పెనుగంగ వరకు రోడ్ పెట్టిండు. మరి చేయడం ఎక్కడి నుంచి చేసిండంటే దీపాయిగూడ మోడ్ నుంచి ఒకసారి కాదు 2 సార్లు, ఒకసారి బ్రిడ్జ్ అన్ని ఆయన వేసుకున్నాడు అనంతపూర్ నుంచి బార్డర్ వరకు. ఈ రోజు అన్యాయం జరిగింది ఎవరికి అంటే జామ్నీ నుంచి లక్ష్మీపూర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులు కావచ్చు, అందరికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా అవకాశం కల్పించినటువంటి అసమర్థ నాయకుడు ఎవరంటే జోగురామన్న. ఈరోజు 10 కోట్లు వచ్చిన తర్వాత 2 సార్లు తన సొంత ఊరికే పెట్టుకున్నారు. ఈ రోజు జోగురామన్ననే నైతిక బాధ్యత వహించాలి. ఎందుకనంటే ఈ గ్రామానికి అన్యాయం చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే, జామ్నీ గ్రామానికి అన్యాయం చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే జోగురామన్న గారు అని చెప్పుకోవచ్చు. रियासती सदर तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स के सुनीता ने कहा कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स के पुराने तरीक़े से तरक्की दी जाए। CITU यूनियन ज़िला कमेटी के ज़ेर एहतमाम कलेक्ट्रेट के सामने एक रैली निकाली गई। सुनीता ने कहा कि इन्हें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि महकमे ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद में आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के 9000 ओहदे खाली है और अगर हुकूमत हुक्म देती है तो इन्हें फ़ौरी तौर पर पूरा किया जाएगा। लेकिन साथ ही अगर आंगनवाड़ी मददगारों के पास प्रमोशन की सहूलत और तालीमी काबिलियत SSC से इंटर तक तब्दील करना दुरुस्त नहीं है। इसके नतीजे में मज़ीद आंगनवाड़ी मददगारों के प्रमोशन से महरूम होने का ख़तरा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फ़ैसले से रियासत में आंगनवाड़ी मददगारों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने ये फ़ैसला फ़ौरी वापस लेने, पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक प्रमोशन की सहूलत देने और प्रमोशन की उम्र 50 साल करने का मुतालबा किया। రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా CITU ఆధ్వర్యంలో ఆయమ్మల ధర్నా జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఆయమ్మల ధర్నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఆయాలకు 10వ తరగతి చదివి ఉన్న వాళ్లకు ప్రమోషన్ సౌకర్యం కల్పించాలని ఈరోజు మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. 2022లో ప్రభుత్వము ఆయాలకు ప్రమోషన్ సౌకర్యం కల్పించడానికి ఇంటర్ పాస్ ఉండాలనే నిబంధన పెట్టింది. కాబట్టి ఆ ఇంటర్ పాస్ ఉండే నిబంధనని తొలగించి 10th పాస్ ఉన్న వాళ్ళకే ఆయమ్మ పోస్టులు ప్రమోషన్ కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే 10th పాస్ ఉన్న ఇంటర్ పాస్ ఉన్న ఆయాలకు ప్రమోషన్ సౌకర్యం కల్పించకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంటరు రెగ్యులర్ తీసే అవకాశం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకు సీనియారిటీ ప్రకారము ప్రమోషన్ సౌకర్యం కల్పించాలని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్ననే అంగన్వాడీలో 9000 పోస్టులు భర్తీ చేయడానికి సిద్ధమైంది. కాబట్టి చాలా రోజులకు ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తుంది. ఈ బాధ్యత నిర్వహిస్తున్న ఆయాలకే ప్రమోషన్ సౌకర్యం కల్పిస్తే పిల్లలకు కూడా న్యాయం జరుగుతుంది, అలాగే బెనిఫిషియర్స్ కూడా న్యాయం జరుగుతుందని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम इस माह की 26 तारीख से 21 मार्च तक माली खवानगी हफ्ता का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम में बैंक और तालीमी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि शहर मुस्तखर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मंगल के रोज़ 2 के रन सुबह 7 बजे से जारी रहेगा। लीड बैंक मैनेजर के भास्कर प्रसाद ने कहा कि तमाम ज़िले अफसरान और बैंकर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 28 तारीख को सुबह 11 बजे डिग्री कॉलेज में मालियाती खवानगी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। बाद में ज़िलाई मुंतज़मीन ने LDM और दीगर अहदेदारों के साथ मुतल्लिक़ा पोस्टर्स और किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी।
आरमूर में बीएस पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा। बीआरएस पार्टी से वाबस्ता 17 म्यूनसिपल काउंसलर्स ने कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की क़यादत में रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले 17 म्यूनसिपल काउंसलर्स को पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में इस्तकबाल किया। 17 म्यूनसिपल काउंसलर्स के एक साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने से आरमूर की सियासत में हलचल पैदा हो गई। दीन का काम कभी कभी अल्लाह ताला गैर मुस्लिम से भी ले लेते हैं, लेकिन हकीकी ईमान वाला वो है जो अपने अंदर दीनदारी पैदा करे। आज हम दीन व ईमान के हामिल और दाई तो हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हैं। और हकीकत ये है कि जिस ईमान और जिस दीन की हम दूसरों को दावत देते हैं वो ख़ुद हमारे अंदर मफकूद नज़र आता है। वो तहज़ीब जिसकी हम दूसरों को दावत देते हैं, इस तहज़ीब से हम खुद आरी है। कौमें अपने किरदार से आगे बढ़ा करती हैं, और जब तक हम अपना किरदार नहीं बनाएंगे हकीकी दाई नहीं बनेंगे। इन ख्यालात का इज़हार हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सफ़ा बैतुल माल शाख उटनूर के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद दंतनपल्ली मंडल उटनूर में सालाना मुनक़्क़िद अज़ीमुश्शान जलसे व तारीख़ी जलसे आम से ख़िताब करते हुए कहा। इस मौके पर निगरान जलसा मौलाना सैयद रिजवान असदी, सदर सफ़ा बैतुल माल शाख उटनूर व तर्जुमान मिंबर महबाब फाउंडेशन तेलंगाना ने सफ़ा बैतुल माल शाख उटनूर की सालाना खिदमत को बयान किया और अहल खैर हज़रात से ताउन की अपील की। इस इजलास का आगाज़ मौलाना ख्वाजा इमाम मस्जिद आयशा दंतनपल्ली की क़िराअत कलाम और मोहम्मद क़ासिम की नात शरीफ से हुआ। अहलियान दंतनपल्ली की जानिब से ज़िम्मेदारान सफ़ा बैतुल माल शाख उटनूर व दिगर उलमा की शाल पोशी की गई और इन्हें अनतक मेहनतों के ज़रिए ज़बरदस्त इंतज़ामात किए। और जलसे आम में अतराफ़ व अकनाफ चेन्नूर, नारनूर, हसनापुर, इंदरवली, आदिलाबाद, उटनूर, जन्नारम से कसीर तादाद में अवाम व ख़ास ने शिरकत की। मुफ्ती मुज़क्कर हुसामी, इमाम व ख़तीब मस्जिद नूर उटनूर ने बहुसन खूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और दुआ पर अज़ीमुश्शान जलसे का इख्तिताम अमल में आया। तो दीनदार बनने की दुआ करो अल्लाह से, तमन्ना करो अल्लाह ताला से। हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले कुरान करीम के प्रिंटिंग, कुरान छापने का एक मरकज था। आज़ादी से पहले लखनऊ में बस एक ही प्रेस हुआ करता था जो कुरान शरीफ बहुत आला क्वालिटी में छाप कर हिंदुस्तान, जाहिर है कि वो आज़ादी से पहले हिंदुस्तान एक ही था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पहले बर्मा और अफगानिस्तान और श्रीलंका तक हमारा ये प्यारा वतन भारत जो है फैला हुआ था। तो लखनऊ से वो कुरान छपता था। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह आवाम के मसाइल को जल्द हल करे के लिए इक़दाम करें। ज़िला कलेक्टर ने पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िद अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडलों के दरख्वास्त गुजारों से 18 दरख्वास्तें वसूल की। इस तनाजुर में ज़िला मंचियाल के मंदामरी के राजेंद्र ने ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए ज़िला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के ख़िलाफ़ महकूमाना कार्रवाई करने की अपील की। इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से RTI एक्ट के ज़रिए मांगी गई मालूमात फ़राहम करने में कोताही कर रहे हैं। इन्होंने आदिलाबाद ज़िले में कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, क्या इनकी तजदीद हुई है, क्या वो GST, FPF, ESI अदा कर रहे हैं। ज़िला कलेक्टर ने मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द हल करने के इक़दाम करने और दरख्वास्त दहिंदगान को तहरीरी तौर पर मुतला करने की हिदायत दी।
حضرت مولانا ابرارُ الحسن رحمانی صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو بچپن سے علم دین کی رغبت دلانی چاہیے. آگے چل کر ہماری اولادیں ہمارے خیر خواہ بنے گی. اگر ہم لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو رجوع کریں گے تو وہ خیر خواہ نہیں نافرمان بنیں گے. اس لیے ہمیں علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے اور خاص طور پر ہماری بچیوں کی فکر کرنا ازحد ضروری ہے، کیونکہ دشمنان اسلام باطل شکنجے لوگ ہماری بچیوں پر حملہ کر رہے ہیں. ہماری بچیوں کی باطل کفر شکار ہو رہی ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم خال اللہ و خال رسول کی تعلیمات سے وابستہ کریں، پھر دیکھیں باطل شکنجہ کس طرح ناکام ہوتے ہیں. مولانا محترم نے شہر مشتہر عادل آباد کے مدرسہ مدینۃ البنات واقع سنجے نگر ڈالڈا کمپنی عادل آباد میں برائے سالانہ جلسے بعنوان علم دین کی اہمیت اور پردے پر منعقدہ اجلاس میں خطاب کیا. حضرت مولانا ایوب صاحب اشاعتی معظم پاٹن بوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ دینی مدارس ایمان کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں. علم کس حد تک ضروری ہے اس کے متعلق حضرت نے خطاب فرمایا. جلسے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے ذمہ داران مولانا توحید خان، حافظ افروز خان مصباحی نے بہتر انتظامات کیے، جبکہ حافظ عبدالعظیم، حافظ سرتاج اشاعتی، حافظ دیان، حافظ مجاہد، حافظ وسیم، مفتی سردار مولانا منیر رشیدی اور دیگر نے شرکت کی. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اسٹیج پر LRS پر حکومت نے اہم فیصلہ لیا. لے آؤٹ کو باقاعدہ بنانے کی اسکیم LRS 2020 کی درخواستوں کی تاریخ میں توسیع کی گئی. اس سال 31 مارچ سے پہلے مکمل رقم ادا کرتے ہوئے پلاٹس کو باقاعدہ بنانے کا موقع دینے کا حکومت نے فیصلہ لیا. وقف سرکاری عدالتوں میں زیر التوا مقدمات سے متعلق اراضی کو چھوڑ کر دیگر پلاٹس کو باقاعدہ بنایا جا سکتا ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاست کی آمدنی میں اضافے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے منعقد اجلاس میں یہ فیصلہ کیا. اس فیصلے کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ افراد کو فائدہ ہو سکتا ہے. امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے حصے کے طور پر میڈچل ضلع چارلپلی ریلوے پل کی ابتدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اپل MLA لکشما ریڈی، سابق MLA NVS پربھاکر، چارلپلی کارپوریٹر سری دیوی، ریلوے افسران نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. MLA لکشما ریڈی نے کہا کہ وہ چارلپلی ریلوے اسٹیشن پل کو کھولنے پر خوش ہیں. انہوں نے کہا کہ چارلپلی ریلوے اسٹیشن کی توسیع سے علاقے کی ترقی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا. خبر نامے کے اختتام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. کندیسر نواسا ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے جاری.
عادل آباد میں شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ پرامن ماحول میں منائی گئی. تمام مساجد میں علماء اکرام ائمہ حضرات نے شب برات کی فضیلت اور حالات حاضرہ پر تفصیلی خطابات کیے. پلس پولیو ویکسینیشن پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے. ضلع ٹاسک فورس کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس سے ضلع کلکٹر کا خطاب. خبر نامے میں فی الحال بس اتنا ہی. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے امن نیوز اردو خبر نامہ.